कंचन का जन्म एक साधारण से किसान परिवार में हुआ। कुंदरकी ब्लॉक के गांव मिलक बहापुर, जहां पूरा सैनी जाति का किसान है और इनका मुख्य पेशा खेती है। जहां कहावत मशहूर है कि नई नवेली बहू भी खुरपा फावड़ा लेकर खेत में काम करने पहुंच जाती है और दूध पीते छोटे बच्चे को खेत की मेड़ पर लिटाकर औरतें मजदूरी करती हैं। वर्ष 1997 में कंचन का जन्म इसी गांव के किसान परिवार में हुआ। उसने भी मां की गोद से जो सुना और जो देखा वो सब खेती किसानी ही थी। जब उसकी स्कूल जाने की उम्र थी तो उस समय गांव में पढ़ाई लिखाई का कोई खास माहौल नहीं था। इस सब के बावजूद भी कंचन के पिता राम सिंह और मां गंगोत्री ने कंचन को स्कूल भेजने का फैसला लिया। मगर मामला तो 8वीं तक सब ठीक ठाक रहा। 8वीं तक पढ़ने के बाद घर वालों ने कहा, अब बहुत पढ़ ली, आगे पढ़कर क्या करोगी, हमें कोई नौकरी थोड़ी करवानी है। उनकी मंशा थी कि खेती किसानी करके कंचन परिवार के काम में छोटे भाई बहनों की मदद करे और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की का बाहर जाना ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल ऐसा ही है कि लोग कहें या न कहें, इंसान का कदम अपने आप पीछे लौट आता है। ऐसे में कंचन ने अपने अंकल शिव प्रकाश को राजी, खुद एक पढ़े लिखे नौजवान थे। कंचन ने किसान इंटर कॉलेज कुंदरकी में दाखिला लिया। कंचन ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और इंटरमीडिएट अच्छे नंबर से पास किया। अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए फिर वही कशमकश बड़े संघर्षों के बाद डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया। क्योंकि कॉलेज घर से 20 किलोमीटर दूर था और गांव में आने जाने का साधन ना के बराबर। कंचन अपने मकसद पर डटी रही। पढ़ाई के साथ साथ वो खेती किसानी के काम में घर वालों का हाथ बटाती रही। कंचन ने एमए अंग्रेजी से किया और अब बीएड कर रही है। कंचन ने नेशनल सर्विस स्कीम NSS और नेशनल कैडेट कोर NCC का कोर्स भी किया। नवभारत पब्लिक स्कूल में टीचर है और मलाला ग्रुप की लीडर है। वो अपने जैसी अन्य लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। गुल मकाई चैंपियन को अपना रोल मॉडल मानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च ट्यूशन पढ़ा कर खुद निकाला और अपने परिवार पर बोझ नहीं बनी। वो अपनी पूरी जिंदगी तालीम के क्षेत्र में बिताना चाहती है। अपनी कामयाबी के लिए वो खास तौर पर समाज सेवी HR सनी और नवभारत पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अतीकुर रहमान को श्रेय देना चाहती है। वो मलाला की फैन है। कंचन के हौसले पर शायर का ये शेर सटीक बैठा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से। माय मदर नेम मिसेस जोगंदी देवी। मेरा नाम कंचन है, पापा का नाम राम सिंह और मम्मी का नाम जोगंदी देवी है। और मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी एक फार्मर है और जो है हम 4 भाई हैं। एक दीदी, एक बड़े भाई है, एक छोटा भाई मेरे से छोटा है। और दीदी की शादी कर दी गई है। भैया अपना प्राइवेट अपना काम करते हैं, पेंटिंग रिपेयरिंग का काम किया है। और छोटा भाई वो पढ़ रहा है, उसको मैं ही पढ़ा रही हूँ बहरहाल इस समय। और मैंने इसमें बीएड मेरा चल रहा है। मैंने MA BA करा है मैंने, प्लस NCC और NSS भी किया है। मेरी कुछ समस्याएं भी रही हैं पढ़ाई में। मेरे 1 साल का मैं बीएड करना चाहती थी, मेरे 1 साल का गैप भी हो गया आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से। तो समस्या थी, तो इस वजह से मेरा बीएड का जो है 1 साल का गैप हो गया। उसके बाद में बहरहाल तो मैं इसमें बीएड कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस समय अपने कुछ मैं पढ़ी हूँ तो आगे जो है मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ घर पर। और हमारे नवभारत समाज कल्याण समिति के प्रिंसिपल सर भी एक जो हमारे अध्यक्ष हैं HR सनी ने, और हमारे प्रिंसिपल सर अतीकुर रहमान जी ने मुझे एक पढ़ाई की टीचिंग के लिए मुझे मौका दिया। मैं यहीं से मैंने इंटर किया है, नवभारत समाज कल्याण समिति नवभारत इंटर जूनियर हाई स्कूल से मैंने इंटर किया है। और इंटर के बाद में मैं आगे भी पढ़ी
और अतीक हुसैन रहमान ने मुझे जो है आगे मेरा थोड़ा हेल्प भी किया, मैं आगे भी पढ़ी और सर ने मुझे पढ़ाई के लिए मौका भी दिया अपने स्कूल में कि टीचिंग के लिए मुझे बुलाया गया और मैं यहाँ पे टीचिंग का मैं उनका अतीक रहमान सर जी का मैं जो है थोड़ा धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम आई आपकी पढ़ाई के समय जो मेरी पढ़ाई के समय प्रॉब्लम तो ये थी, एक तो आने जाने की समस्या की, इंटर तो मैंने पढ़ाई कर ली गांव में, लेकिन उसके बाद में आने जाने की समस्या भी थी और कुछ आर्थिक प्रॉब्लम भी थी। पापा जी एक फार्मर है तो उसमें मम्मी भी थोड़ा बीमार हो गई थी तो उसमें पैसा अधिक लगा और जो अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी जो है मैं जो भी करना चाहती थी बीएड वगैरह वो उस समय नहीं कर पाई, मेरा बहुत लॉस हुआ, एक साल मेरा चला गया आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से, मम्मी पे काफ़ी पैसा लगा। तो इस वजह से अब मैं जो है पढ़ाती हूँ, फिर अब मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ। पहले सुबह आती हूँ, मैं सुबह 7 बजे 7:30 बजे स्कूल आ जाती हूँ, फिर 1 बजे के बाद में फिर तुरंत मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ शाम को 5 बजे तक। तो इससे कुछ खर्चा मैंने अपने पढ़ाई से निकाला, कुछ पिताजी ने दिया है, तो इसलिए मैं इसमें बीएड कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारी समस्या थी कि आना जाना और आर्थिक प्रॉब्लम ज़्यादा मेरे सामने आई, इसी वजह से मेरा हल्का गैप हुआ। अच्छा, परिवार का क्या सहयोग रहा आपका पढ़ाई के दौरान? कोई सहयोग रहा या नहीं रहा? नहीं, पापा जी का सहयोग तो पूरा रहा है, इन्होंने मना नहीं किया मुझे पढ़ाई के लिए, उन्होंने पूरा सहयोग दिया कि जो मर्जी करे वो करो, पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पिताजी का पूरा सहयोग रहा, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अपनी साथी लड़कियों से जो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, किसी वजह से छूट गई, उन्हें क्या करना चाहिए आगे भी पढ़ाई करने के लिए? मैं चाहती हूँ कि वो हिम्मत ना हारे और जी जान से पढ़े। जैसे कि मैं भी एक सिंपल फैमिली से ही हूँ और मैं अपने साथी लड़कियों को प्रेरित भी करती रहती हूँ कि डरना नहीं है, कि वो अपने से अच्छे से पढ़े। जैसे कि मैं मेहनत कर रही हूँ, हो सकता है कि आगे जाके वो भी पढ़ेंगी तो अपना खर्चा खुद से ही निकाल पाएंगे, अपनी फैमिली पे डिपेंड नहीं रहेंगे और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जैसे कि मैं आज जो भी है अपनी पढ़ाई में स्वयं कर रही हूँ अपने उसमें, तो मैं लड़कियों के लिए भी प्रेरित कहती रहती हूँ कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और जो है अपने मन लगा के पढ़ाई करें, अपने ऊपर डिपेंड रहे, उस पर कोई वो नहीं है। अगर मेहनत करेंगी तो वो आज जैसे कि मैं ब्लॉक बहापुर पोस्ट फरीदी जिला मवाद का रहने वाला हूँ। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है। मैं ज़्यादातर सब्जी का काम करता हूँ, सब्जी उगाने का। और हमारे यहाँ कुछ दिनों 25-30 साल पहले हमारे एक मैडम रेहाना जी और एक मास्टर आचार्य सनी साहब यहाँ पे आए। हमारे यहाँ कोई शिक्षा का साधन नहीं था, ना कोई स्कूल था, बहुत दूर कई किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल नहीं था। यहाँ पे इन्होंने जो शिक्षा का जो प्रसार करा, स्कूल बनवाया, अपना स्कूल खुद चलाया इन्होंने। वहाँ पे जो बच्चों को जो हमने पढ़ाना शुरू करा। जब इन्होंने गांव में आकर और पूरे क्षेत्र में इन्होंने जो है शिक्षा के लिए जागरूक करा सब है, तो हमारे मन में भी आया कि हम अपनी बेटियों को और बेटों को सब पढ़ाएं। पढ़ाते हमको और फिर हमें जो थोड़ा और जागरूक हो गए। जागरूक होने के साथ साथ हमने जो बच्चों को जो ध्यान देना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया उन्हें। उसके बाद फिर हमारे पास ज़मीन थोड़ी सी है, आर्थिक तंगी थोड़ी आती रही। आर्थिक तंगी को देखते हुए हमने जो है बच्चों को भी प्रोत्साहन खूब करा कि बच्चों पढ़ो, तुम्हें इस बात का कोई मतलब नहीं, पैसा धन कहाँ से आ रहा। हमने कोशिश खूब जितनी करी हम करते ले गए। आज हमारी बेटी उसी स्कूल में नवभारत समाज कल्याण समिति स्कूल जो उन्होंने खोला था, उसी स्कूल में शिक्षक का कार्य कर रही है और खुद एक बीएड की अपनी तैयारी भी कर रही है। मैं जानता हूँ कि आगे चल के जितनी कोशिश कर रही है बेटी हमारी कि आगे चल कुछ वो बन सकती है। ये सब रेहाना जी का और मैडम जी का कुछ योगदान भी रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को जो अपनी बेटियों को स्कूलों में नहीं पढ़ाते और पढ़ाई का विरोध करते हैं? और कुछ लोग मेरे विरोध भी करने लगे, यार बेटी तुम्हारी जवान हो गई है, तुम पढ़ाना बंद कराओ इसका, अब शादी करो। मैंने उनका कहा, मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी अपनी बेटी को पढ़ाओ। हो सकता है आगे चल कर यही बेटियां आपका जो है लाठी बन जाए बुढ़ापे में। हो सकता है कोई अधिकारी बन जाए, कोई काम नौकरी करने लगे, कुछ ना कुछ तो आपकी आर्थिक तंगी जो दूर हो सकती है इसकी वजह से। अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं और लोगों से भी कहता हूँ कि बेटी को जितना चाहे इतना पढ़ाएं, बेटियों को भी बेटों के बराबर ही समझें। जितना सहयोग बेटों को दें उतना सहयोग बेटियों को भी दें। मैं ये चाहता हूँ। हमारे विद्यालय की एक छात्रा थी जो पिछले मैं इसे 20 साल से लगभग जानता हूँ और वो क्लास 1 से लेकर 12 तक इसने यहाँ पास किया और उसने जो है
हमारे वहाँ एक डिलीजेंट लड़की थी, उसे मैंने अपने स्कूल में टीचर का जो है के लिए उसे ऑफ़र किया, और उसके बाद उसने टीचरी यहाँ की। एक गरीब तबके की परिवार की बेटी थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत से उसमें और लोगों के सहयोग से और उसने अपने आप को आज यहाँ पास पहुँचाया। 3-4 साल उसने अपने जो है यहाँ पास टीचिंग की है, साथ में ट्यूशन पढ़ाया और अपने एमए की बीए किया, एमए किया। उसके बाद आज उसने बीएड की जो है उसने के लिए अप्लाई कर रखा है और बीएड शायद कर रही है। बाकी हम लोग सभी लोग उसके लिए अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, और आगे जो भी जिस तरह का भी होगा हम लोग उसके लिए सहयोग के लिए हम हमारी तरफ से और मलाला की तरफ से जो भी हो रहा है उसकी तरफ से उसका हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सब बेटियां पढ़ने जाएं और सभी को शिक्षा हासिल हो, तो उसमें ये काम कर रही हैं। और काफी बेटियों को, काफी छोटी बहनों को अपने जोड़ा है, और जिन्हें स्कूल आने से उनके माता पिता रोकते हैं, माँ बाप रोकते हैं, या गांव वाले कहते हैं कि अब मत पढ़ाओ, उनके घर जाके अपनी पूरी टीम के साथ इन्होंने मलाला जी के नाम से एक टीम गठित की है, जिसमें 40 बेटियां उसमें हैं, और वो सब पूरी टीम के साथ गांव में जाती हैं जहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि अब अपनी बेटी को ड्रॉप आउट हो रही है, पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, उनको ये स्कूल तक लाती हैं। एक इन्होंने ये बड़ा काम किया है। दूसरे ये है कि अभी भी इनके साथ काफी जो मलाला जी का जो इन्होंने एक पूरा समूह बनाया है लड़कियों का, 40 लड़कियों का, उनके साथ अभी भी ये काम कर रही हैं और एक अच्छा काम कर रही हैं। इनको क्या सभी बेटियों को मैंने जो मोटिवेट किया कि नहीं आगे पढ़ना है, और क्योंकि इनके पिताजी इंटर पास थे तो उनको थोड़ा समझ में आया। उनको मैंने कहा कि गांव वालों को कहने दीजिए कि अब मत पढ़ाओ, शादी कर दो, या बेटी बड़ी हो गई है घर में रोको। तो उनको ये समझ में आया कि नहीं, शिक्षा जो है वो दिलवाना जरूरी है, और मैडम जिम्मेदारी ले रही हैं कि भाई आने जाने की भी दिक्कत नहीं होगी और सभी तरह से। तो उन्होंने भी अपनी बेटी को पढ़ाया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। हम जैसे लोग मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, और मैं पिछले 30 वर्षों से यही काम कर रही हूँ कि अगर बेटे को आप पढ़ा रहे हैं तो बेटियों को जरूर पढ़ाएं। तो इस तरह की अगर बेटियां पढ़ रही हैं, और खास तौर से फैमिली में पिताजी, जैसे माँ कभी कभी चाहती है कि मेरी बेटी पढ़े, लेकिन उनके जो पिता हैं, वालिद हैं, फादर हैं, वो इजाजत नहीं देते। तो अब हमने ये भी सोचा है कि माँ बाप को दोनों को समझाना है, और ज्यादा इसमें जो है फादर को समझाना है कि वो समझें इस चीज को, और वो अगर डिसीजन लेते हैं तो बेटियां जरूर आगे तक पढ़ती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो ये मेरा मेन मकसद है इसमें कि घर घर जाके जब हम काम करते हैं तो उनके वालिद से, वालिदा से, दोनों से बात करते हैं, और वालिद को ज्यादा तैयार करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। अगर वो समझ जाते हैं तो वो आर्थिक स्थिति से भी निपट लेते हैं और पैसों का भी इंतजाम करते हैं। और जिस तरह कंचन ट्यूशन पढ़ा के, स्कूल में पढ़ा के अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाए है, आज वो बीएड कर रही है। तो इस तरह हर बेटी के अंदर हौसला पैदा हो जाए, एक शौक पैदा हो जाए कि नहीं, हम मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह हजारों बेटियों के आगे ये सवाल नहीं आएगा कि हम कहाँ से पढ़ें, हमारे पास पैसा नहीं है, या हमको इजाजत नहीं मिल रही है। तो इस तरह से ये मेरा एक ख्वाब है, एक ड्रीम, सपना है कि हर घर की बेटी पढ़ी लिखी हो। यही मेरी ख्वाहिश है, और अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे, यही मेरा कहना।